फतेहपुर सांसद नरेश उत्तम पटेल ने बालिकाओं को प्रेरित कर किया सम्मानित। बेटियां दो परिवारों समेत बढ़ाती हैं देश का गौरव। अनुष्का ट्रस्ट के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कर 5 सैकड़ा बालिकाओं को सम्मानित किया। फतेहपुर के अमौली कस्बे में संचालित राम सजीवन चंदा देवी बालिका महाविद्यालय में एनटीपीसी के द्वारा संचालित एनजीओ अनुष्का ट्रस्ट के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जागरूकता और सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री सांसद नरेश उत्तम पटेल, विजय लक्ष्मी पटेल, पूर्व शिक्षक विधायक लवकुश मिश्रा, प्रबंधक राजेंद्र सिंह पटेल ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अनुष्का ट्रस्ट के अध्यक्ष राकेश पटेल और अन्य पदाधिकारियों ने मुख्य अतिथि समेत सभी अतिथियों को अंग वस्त्र और प्रतीक चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। विद्यालय की बालिकाओं ने स्वागत गीत के पश्चात सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रेरणादायी तथा देशभक्ति गीतों की अद्भुत परिस्थिति से उपस्थित जन समुदाय को मंत्रमुग्ध कर दिया। कस्बे के युवा कवि राहुल कश्यप ने बालिकाओं के सम्मान में प्रेरक गीत प्रस्तुत कर अतिथियों समेत जन समुदाय को आकर्षित किया। कार्यक्रम के दौरान ट्रस्ट के द्वारा लगभग 5 सैकड़ा बालिकाओं को प्रतीक चिन्ह तथा छाता, टी शर्ट, बैग और अन्य उपहार भेंट कर सम्मानित किया। बुजुर्गों, अभिभावकों और कलमकारों को भी सम्मानित किया गया। सम्मान कर उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। साथ ही उत्कृष्ट समाज के निर्माण में अहम योगदान के साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा समेत सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए देश का गौरव बढ़ा रही हैं, ये बात कही। सांसद पत्नी विजय लक्ष्मी पटेल, पूर्व शिक्षक विद्यालय लवकुश मिश्रा और विद्यालय के प्रबंधक समेत कई अन्य अतिथियों ने संबोधित करते हुए बालिकाओं को प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन समीर मिश्रा ने किया। विद्यालय के प्रबंधक राजेंद्र सिंह पटेल ने सभी अतिथियों का स्वागत कर जन समुदाय का आभार व्यक्त किया। अमरदीप त्रिपाठी, फतेहपुर। के जो उपक्रम है उनसे जो जनता को सहायता मिल सकती है उसको सरकार से ला करके पूरे देश में जहां भी मुझे सांसद लोग बुलाते हैं मैं प्रयास करके वहां जाता हूं। तो मैंने इनसे राकेश जी से कहा एक कार्यक्रम आप अपना हमारे भी जिले में, हमारे भी संसदीय क्षेत्र में कर दीजिए। तीनों का एक चिट्ठी आप लिखिए। जिम्मेदारी राजेंद्र ने, जब इन्होंने मुझसे कहा बहुत जल्दी मुझे कोई विद्यालय जो लड़कियों का, उनका राजेंद्र पप्पू का मेरे पास फोन आया था, मुझे याद आया बड़ी जनसंख्या वाले देश में हम मातृशक्ति को मजबूत करने के लिए, अपनी बेटियों को मजबूत करने के लिए वो कम है, क्योंकि यही मातृशक्ति हमारी जननी है, वो ऊंची ऊंचाइयों पर जाता है। ये कार्यक्रम सरकार द्वारा या समाज द्वारा या संस्थानों द्वारा इसीलिए किए जाते हैं कि प्रोत्साहन मिले और आगे बढ़ने का मौका मिले। इस कड़ी में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हमारे देश में जिस तरीके की बात हो रही है कि हम राजनीति में, सेना में, ब्यूरोक्रेसी में, जुडिशरी में, एजुकेशन में, हर वर्ग में हमारे लोग आगे जा रहे हैं और आगे जाने का हम सब प्रयास भी करते हैं। मैं तो अपने इस राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में मैंने इतना सीखा है कि हमारी बेटियां ही हमारी माँ बहन बनती हैं और वो इस धरती में जो अन्न पैदा होता है उस अन्न पैदा करने में अपने पिता, अपने भाई, अपने पति का पूरा सहयोग करते हुए इस देश को, उन सारे लोगों को भी अन्न देने का काम करते हैं जो खेती से दूर। मैं ये देखता हूँ मिश्रा जी, चक्रों में भी इनका अभूतपूर्व योगदान है। इस योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। मैं उन्हें नमन करता हूँ कि इनके प्रयास से हमारा समाज बनेगा, हमारा देश बनेगा और हम कृषि और पशुपालन से हट करके शिक्षा के क्षेत्र में जरूर जाए और हम किसी भी तरीके का कोई भेदभाव न करें। बेटी दो घरों का शोभा होती है, एक वो जहाँ पैदा होती है और एक वो घर जहाँ वो जाती है।
सहयोग करती है। इसलिए इन बेटियों का जितना भी ज्यादा से ज्यादा सम्मान और सहयोग करना पड़े, हम सबको करना चाहिए। यही संकल्प लेना है और हम देश को आगे ले जाने के लिए किसी भी तरीके का भेदभाव न करें, ये हमारे मन में होना चाहिए। हम आज 150 करोड़ के लगभग हम देश कि हम किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं रखेंगे और पूरी ताकत अपनी बेटियों को, अपना पूरा सम्मान उन बेटियों को देंगे, तभी हमारा देश मजबूत होगा। इन शब्दों के साथ इस कार्यक्रम में जितने लोग इस क्षेत्र के आए हैं उनका भी मैं धन्यवाद किया है और जो भी भारत सरकार का उपक्रम एनटीपीसी है उसके माध्यम से इन बच्चों के प्रोत्साहन के लिए जो सामान आया है या पुरस्कार आया है उसके भी वितरण करने का काम करें। और मैं फिर कहूँगा अपने भाई राकेश जो बिहार के रहने वाले हैं, दिल्ली से आए हैं, आप प्रयास करिए, जहाँ भी हमारी जरूरत होगी हम एज ए मेंबर पार्लियामेंट आपका पूरा सहयोग करेंगे और अपने पूरे जिले में चाहते हैं कि आप पूरा का पूरा योगदान करें। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अधूरा सा लगता है, जरूरी नहीं है कि ये बेटी पढ़ लिख कर नौकरी ही करे। अगर वो पढ़ी लिखी होगी तो वो घर परिवार ज्यादा अच्छे से चलाएगी। बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है, विधाता है। बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। बेटा आन है तो बेटी शान है। बेटा एक कुल का नाम रोशन करता है तो बेटियां दो कुलों का नाम रोशन करती है। आगे कुछ पंक्तियां मैं गाने के माध्यम से सुनाना चाहती हूँ। बेटे का सम्मान जगत में, बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का कोई मान नहीं। दुनिया वालों मुझे बताओ क्या बेटी संतान नहीं। दुनिया वालों मुझे बताओ क्या बेटी संतान नहीं। बेटा क्या लेकर के मत मारो तुम इसे कोख में, इस सुंदर जग में आने दो। छोड़ो अपनी सोच पुरानी, छोड़ो अपनी सोच पुरानी, एक माँ को खुशी मनाने दो। छोड़ो अपनी सोच पुरानी।